हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। व्याख्या है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया। परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था, अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अनघ, अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, यहाँ लोक के पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार या साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही होता है। निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया, अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमाम शृणु। पुरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले, अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी है, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। यहाँ मार्मिक बात यह है कि यहाँ भगवान ने दो निष्ठाएं बताई है, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा कर्म योग। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके। वे है क्षर नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थिर होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेद ने वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवन निष्ठा भक्ति योग है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्मयोग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवन निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूँ और संसार है, इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है और कर्मयोगी संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना विवेक मुख्य है और भगवान निष्ठा में मानना श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है, उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है, उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले दो निष्ठाओं का वर्णन करके फिर 30वें श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में भी दो निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में
ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि और अंत में भोक्तारम यज्ञ तपसाम आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है इत्यादि। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में परत रहे हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इसमें कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया, जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है। कर्म योगेन योगी नाम, वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्मयोग है। भगवान ने कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्मयोग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, कर्मयोग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही है। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एवच, अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई है। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दे तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवान निष्ठा भक्ति ही होगी। लौकिक निष्ठा कर्मयोग ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। चौथे श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।